नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर अपने यहाँ बहस छिड़ी हुई है। अपने देश में जो कॉरपोरेट है वो अपने मजदूरों का पसीना नहीं खून निचोड़ने में, उसको पीने में लगा हुआ है। और ये लोग सैलरी के नाम पर देते हैं इतनी सी और काम लेते हैं इतना सा। और फिर कॉर्पोरेट मजदूरी में दबे हुए लोग, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई डिप्रेशन का शिकार हुआ जा रहा है, कोई विपासना करने चला जा रहा है। अभी खबर आई कि पुणे में एक 25 साल की लड़की ने इसी डिप्रेशन के चलते, इसी वर्कलोड के चलते अपनी जान दे दी। सोचिए अपने देश की यूथ की हालत हो क्या गई है, कितना अभागा है और कितना धोखा हो रहा है उसके साथ। अगर किसी को काम नहीं मिल रहा तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, बेरोजगार बैठा हुआ है। और अगर किसी को काम मिल रहा है तो इतना ज़्यादा काम मिल रहा है कि उसको अपना जीवन जीने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। वो जो पैसे थोड़े बहुत गिनी गुट्टियाँ कमा भी रहा है उसको भी खर्च करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज़ में 14वीं और 26वीं मंजिल पर रहने वाले युवा जो हैं वो कितनी बुरी तरीके से गुज़र रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। न घर परिवार को बता पाते हैं, न माँ बाप को बता पाते हैं, न पार्टनर्स को बता पाते हैं। और इसी तरह कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कभी मौत को गले लगा लेते हैं। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है। और उसके ऊपर कोई बुढ़ा बुजुर्ग या कोई नेता बता देता है कि नहीं, अपने यहाँ तो 70 घंटे काम होना चाहिए। बताइए, जिन लोगों की अब जिम्मेदारी है कि समय के साथ बदलें और जिस कैटेगरी का काम हो रहा है, जिस आधार पे एकदम दिमाग को ऐसी तैसी कर देने वाला काम हो रहा है, उससे थोड़ा सा निजात दिला के लोगों का जीवन स्तर सुधारा जाए, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। जीवन खपा दो, कॉर्पोरेट में नौकरी करो, सैलरी पाओ और उसके बाद बाकी सब भूल जाओ। कंपनी ही तुम्हारी फैमिली है, कंपनी ही तुम्हारा घर परिवार है। शादी वादी मत करना, क्योंकि कंपनी से अगर निकल गए तो फिर कोई जीवन नहीं तुम्हारा। ये हाल हो रखा है। तो गरिया तो सब लोग रहे हैं भाई साहब, मेरा पक्ष वो नहीं है। मैं टॉक्सिक वर्क कल्चर के एकदम पक्ष में हूँ, मैं इसी के फेवर में हूँ, क्योंकि इससे देश का बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं अपने देश में, जो थोड़े अनपढ़ और गंवार टाइप के लोग हैं, जिनको कम जानकारी है देश दुनिया की और यहाँ की सिचुएशंस की, वो कहते हैं कि अपने देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या की। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से यहाँ के लोगों की ऐसी तैसी हुई जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। उनको और कुछ दिखाई नहीं देता, ना सरकार की नीतियाँ, ना प्रशासन, ना कुछ। जनसंख्या पहले दिखाई देती है। तो जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है, इससे जनसंख्या कम होने में काफ़ी मदद मिलेगी। पहली बात तो लोग खुद ही वर्कलोड से इतने दबे रहेंगे कि वो चैन की नींद सो जाया करेंगे। जैसे कि पुणे से केस आया कुछ दिन पहले, हैदराबाद से आया, दिल्ली गुड़गांव से भी आता रहता है। तो ऐसे लोग ज़िंदगी से ही हाथ धो लेंगे, तो इस तरह जनसंख्या एक एक करके कम होगी। दूसरी तरह ये कम होगी, ये वर्कलोड ज़्यादा होगा, इंसान ऑफिस से घर जा ही नहीं पाएगा, तो ना तो उसकी शादी होगी, ना सुहागरात होगी, ना पार्टनर को टाइम दे पाएगा, तो बच्चे ही नहीं पैदा होंगे। कुछ समय बाद, अब के 10-15 साल बाद, यहाँ पर अपने देश में वही हाल होने वाला है जो इस समय जापान में हो रखा है, हंगरी में हो रखा है, चाइना में हो रखा है, रशिया में हो रखा है। चाइना वाले अपनी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको किनारे कर चुके हैं और कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, 1 से 2 बच्चे पैदा करो, लेकिन वहाँ लोग मान नहीं रहे क्योंकि उनकी आदत ही खत्म हो चुकी है। जापान में इसी तरह वर्काहलिक कल्चर पहले पैदा किया वहाँ की सरकारों ने, और वहाँ का यूथ इतना वर्काहलिक हो गया कि वो लोग ऑफिस छोड़ घर जाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हमको छुट्टी भी नहीं चाहिए, घूमने भी नहीं जाना है हमको। इसकी वजह से वहाँ की सरकारें परेशान हो गई और वहाँ के युवाओं को ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज रहे हैं, छुट्टी दे के ऑफिस से, कि जाओ अपने परिवार के साथ समय बिताओ और बच्चे पैदा करो। क्योंकि वहाँ की जो युवा जनसंख्या है, जो बच्चों की जनसंख्या, टीनेज जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वहाँ के घर खाली पड़े हुए हैं कितने सारे। तो आने वाले समय में उनकी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी। रशिया में ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाता है। 10 बच्चे जिस महिला के पैदा होते हैं उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है रशिया की सरकार की तरफ से। हंगरी में भी यही सिस्टम शुरू किया गया है कि वहाँ जैसे किसी के 2 बच्चे होंगे तो उसको कुछ सरकार से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे, जितने ज़्यादा बच्चे बढ़ते जाएंगे सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो जो उन देशों के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि लोग अपनी जो पर्सनल लाइफ है, पारिवारिक जो ज़िंदगी है, उसको ज़्यादा अच्छे से तरजीह दें, उसको एंजॉय करें। और अपने यहाँ के बुढ़े जो अकल से पैदल लोग हैं वो कह रहे हैं बाकी चीज़ों को तुम छोड़ दो पीछे, हमारी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए बैल की तरह, जो कोल्हू का बैल होता है ना, नॉर्मल बैल नहीं, कोल्हू का बैल, कोल्हू के बैल की खासियत ये होती है कि उसकी आँखों में पट्टी बांध दी जाती है और कोल्हू में उसको जोत दिया जाता है, तो वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है।
वो ना तो बैठता वो तभी है जब उसके मरने की टाइम आ जाता है, और वो आंख में पट्टी बंधी रहती है, इसलिए उसको ये भी पता नहीं चलता कि वो कितना चल चुका है। ऐसे खुली हवा में छोड़ दोगे उसको, आंखें खोल के, तब तो देख लेगा कि यार इतनी दूर चले आए घर से। लेकिन कोल्हों के बैल को ये सुविधा नसीब नहीं होती, वो आंख पे पट्टी बांध के चलता ही रहता है। वही हालत आजकल के कॉरपोरेट एम्प्लॉय की हो चुकी है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो जाहिर यही होगा कि देश की जनसंख्या की जो समस्या है वो कंट्रोल में रहेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो बेरोजगार लोग हैं और रोजगार मांग रहे हैं सरकार से, उनकी हिम्मत टूट जाएगी कि रोजगार करने वालों की तो हालत ये हो रखी है कि मौत मांग रहे हैं बेचारे। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वो ऑफिस से घर चले आएँ और अपने घर वालों के साथ टाइम बिताएं, खाना खाने का और सूसू करने जाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो बेचारे पहले ही हाथ जोड़ लेंगे, सरकार हमको रोज़गार नहीं चाहिए। अगर हमारे लायक पढ़ाई होती, हमने कुछ किया होता तो IAS वाईएएस बन जाते, ब्यूरोक्रेट बन जाते, लेकिन उसके अलावा हमको कोई जॉब नहीं चाहिए। ना हमको इंजीनियर बनना है, ना CA बनना है, कुछ भी नहीं बनना। डॉक्टर्स की भी हालत ही ख़राब है। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि लोगों को नहीं, ये फ़ायदा कंपनियों को होगा कि वो अपने मज़दूर का एकदम खून पसीना निचोड़ लेंगी, उनको सैलरी कम से कम देंगी, तो उनके पास जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रह जाएगा। जो उस कंपनी का ऑनर है, जो मालिक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसका आएगा। उसके घर में BMW से लेकर फेरारी तक आएगी। वो बोट भी खरीद सकता है, प्राइवेट जेट भी खरीद सकता है, सरकारी भी खरीद सकता है, लेकिन उसका मज़दूर जो है वो एकदम उसी हालत में रहेगा जैसे पहले है। एक और फ़ायदा होगा, ये भी अच्छी चीज़ होगी कि अपने यहाँ का जो युवा है वो परंपरा से जुड़ा रहेगा। अपने यहाँ की परंपरा क्या है? सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है गुलामी की, स्लेवरी की। यहाँ के लोग पहले अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ चले गए और यहाँ के जो ब्राउन मुंडे यानी भूरे अंग्रेज आए, तो फिर जैसे लोकतंत्र का जो ढांचा बनाया गया तो उसमें ये कहा गया कि सबको बराबर इसमें काम मिलेगा, सबको बराबर दाम मिलेगा, सब कुछ बराबर मिलेगा। लेकिन फिर वो लोग जो कहते थे बातें, जिनके राज में लोकतंत्र आया, जिनके राज में देश आज़ाद हुआ, वो चले गए ऊपर, भगवान को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब वो तो रहे नहीं। अब उनके बाद आने वाली संतानें जो हैं वो भूल चुकी हैं कि देश में लोकतंत्र कैसे आया, आज़ादी कैसे आई। उनको फिर यहाँ पर स्लेव्स दिखने लगे हैं, कारपोरेट मजदूर दिखने लगे हैं, और उनसे गुलामी कचर के कराना उनका एकमात्र अंतिम लक्ष्य है। और इस तरह करवाकर वो इनको परंपराओं से जोड़े रखने का काम कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। तो टॉक्सिक वर्क कल्चर के अगर देखा जाए तो फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर जो बुढ़ऊ बाबा कहते हैं कि 70 घंटे काम कराया जाए, वो गलत कहते हैं। अगर दिन में 36 घंटे होते तब वो भी कम पड़ जाते ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए। और जो वर्काहलिक लोग हैं, जो बिस्तर भी अपना ऑफिस में ही लगा लेना चाहते हैं, उनके लिए तो कितनी खुशी की बात है। घर जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ मैगी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर AC पंखे का बिल नहीं आना है। कपड़े उपड़े धुलवाने हैं तो ऑफिस से ही भेज दिया करो धोने के लिए, या हो सकता है ऑफिस में ही ये फैसिलिटी शुरू हो जाए कि बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन लगा दी जाए। घर से एक बार पहन गए, अगले साल 6 महीने के लिए ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। 2-3 जोड़ी कपड़े लेके जाओ, वहीं पे धोते रहो वॉशिंग मशीन में डाल के अपनी चड्डी, मोजे, बनियान, कपड़े सब कुछ, और उसी में से निकाल के पहनते रहो। वहीं नहाना, वहीं धोना, वहीं जिम, वहीं खाना, वहीं पीना, सब कुछ वहीं। शादी वादी तो करनी नहीं, क्योंकि कौन पार्टनर बनेगा ऐसे गुलामों का? आप खुद सोच के देखिए। तो फिर आपकी ज़िंदगी नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी ऐसे ही चलती रहेगी। टॉक्सिक वर्क कल्चर इज़ द बेस्ट। क्या कहना है आपका? मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।